एक गांव था वैशालीपुर, जो अपनी भूतिया हवेली के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि उस हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। दिन के उजाले में भी वहां पर अजीब अजीब चीखें और खून जमाने वाली हंसी सुनाई देती थी। गांव वालों का मानना था कि वो हवेली श्रापित है। कहा जाता था कि कई साल पहले उस हवेली में एक नवाब रहता था, जिसने अपनी पत्नी को धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी। पत्नी, जिसे सब प्यार से रूहाना बेगम कहते थे, ने गुस्से और दर्द में अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा अब उस हवेली में फंसी हुई थी और हर किसी से बदला ले रही थी। करण और सिया वैशालीपुर गांव में गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने मामा के घर आए थे। करण, तुमने सुना? यहाँ की हवेली में भूत रहता है। सब कहते हैं कि वो औरत रात को रोती है। अरे ये सब पुराने लोगों की बातें हैं। मैं तो सोच रहा हूँ चल कर देखूं कि असली मामला क्या है। पागल हो गए हो? कोई वहाँ नहीं जाता। मामा ने भी मना किया है। डरपोक मत बनो। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं अकेला चला जाऊंगा। सिया डरते डरते करण के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। रात का समय था। हवेली अंधेरे में खड़ी थी, मानो किसी बड़े शिकारी की तरह अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। दोनों बड़े दरवाजे को धक्का देते हैं। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल जाता है। अंदर का नजारा डरावना था। करण, ये जगह इतनी ठंडी क्यों है? और ये बदबू कैसी है? शायद ये जगह बहुत पुरानी है। दोनों अंदर बढ़ते हैं। हवेली की दीवारों पर पुराने धब्बे थे, मानो किसी ने खून से लिखने की कोशिश की हो। अचानक एक खिड़की अपने आप खुल जाती है और तेज तेज हवा चलने लगती है। करण, ये किस चीज की आवाज है? चुप रहो, शायद हवा का झोंका था। आगे बढ़ते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखता है। वहां एक आदमी बैठा होता है, जो उनकी ओर देख रहा था। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं राजा हूँ। मैं इस हवेली की हकीकत जानने आया था, लेकिन यहाँ फंस गया। आप यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि यहाँ से बाहर जाना आसान नहीं है। यह हवेली तुम्हें जाने नहीं देगी। मतलब? यह हवेली एक आत्मा के वश में है। उसने मेरी जान बख्श दी, लेकिन कहा कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। अगर तुम दोनों को बचना है तो अभी भी लौट जाओ, समय है तुम्हारे पास। अचानक हवेली में तेज हंसी गूंजती है। कौन है ये नए मेहमान? दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखने लगती है। एक महिला का चेहरा दीवार से उभरता है। उसकी लाल आंखें और बिखरे बाल बेहद डरावने लगते हैं। मैं रूहाना हूँ, इस हवेली की सच्ची मालकिन। जो भी यहाँ आता है उसे मैं सजा देती हूँ। कृपया हमें जाने दें, हम यहाँ गलती से आए हैं। तुमने गलती की है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अगर तुम सच में इतनी ताकतवर हो तो हमें क्यों नहीं रोकती? भूतनी गुस्से में चिल्लाती है। पूरा हॉल हिलने लगता है। फर्श पर दरारें आ जाती हैं। राजा एक कोने में छिप जाता है। करण, यहाँ से भागो। लेकिन अगर तुम सच में इसे हराना चाहते हो तो तहखाने में छिपे पवित्र दीपक को ढूंढो, वो इसे रोक सकता है। करण और सिया तहखाने की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दीवारों से खून टपकता दिखता है। तहखाने के दरवाजे पर एक बड़ा सांप पहरा दे रहा होता है। करण, ये सांप हमें नहीं जाने देगा। डरो मत, मैं इसे भटकाने की कोशिश करता हूँ। करण पास पड़ा एक पत्थर उठाकर फेंकता है। सांप दूसरी ओर चला जाता है। दोनों जल्दी से तहखाने के अंदर घुसते हैं। वहां एक चमकता हुआ दीपक रखा होता है। यही वो दीपक है। करण दीपक उठाता है, तभी भूतनी वहां आ जाती है। तुम ये दीपक नहीं ले जा सकते, ये मेरी ताकत को खत्म कर देगा। करण दीपक जलाता है। रोशनी की तेज लहर भूतनी को छूती है। वो जोर से चिल्लाती है और फर्श पर गिर जाती है। धीरे धीरे उसकी आत्मा हवेली से मुक्त हो जाती है। तुमने मुझे श्राप से आजाद किया, अब ये हवेली सुरक्षित है।
हवेली में सब कुछ शांत हो जाता है। राजा करण और सिया को धन्यवाद देता है। तुम दोनों ने जो किया वो बहुत बहादुरी का काम था। अब ये हवेली फिर से एक साधारण जगह बन जाएगी। करण और सिया गांव लौटते हैं, लेकिन हवेली का वो डरावना अनुभव उन्हें हमेशा याद रहता है।